भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कविवर सूरदास सगुन काव्यधारा की कृष्ण मार्गी शाखा के कवि हैं। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का जैसा वर्णन सूरदास ने किया है वैसा अन्य किसी भी कवि ने नहीं किया। उन्होंने ब्रज भाषा में ब्रज संस्कृति का आधार लेकर कृष्ण भक्ति के काव्य की अत्यंत मनोहर रचना की है। सूरदास के जीवन परिचय। भक्तिकालीन कवि सूरदास का जन्म सन 1478 में हुआ माना जाता है। एक किंवदंती के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी किंवदंती के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही नामक स्थान माना जाता है। इनके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। कवि सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि वे मथुरा और वृंदावन के बीच गांव घाट पर रहते थे। वे श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 ईस्वी में पाठशाली में उनका निधन हो गया। साहित्य परिचय। उनके 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली है। इनमें से सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय है। इनके काव्य में खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र तथा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण मिलता है। हिंदी साहित्य में सुर, वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनके द्वारा वर्णित कृष्ण और गोपियों का प्रेम मर्यादा के नाम पर लादे गए सामाजिक बंधनों की उपेक्षा कर स्वाभाविक प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। कवि सूरदास ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के द्वारा सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है तथा उनमें जीने की ललक भी पैदा की है। भाषा। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप दिखाई देता है। उनकी भाषा चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। सुर के काव्य में गेयता या गुण विद्यमान है। सूरदास ने अंधे होते हुए प्रकृति का सुंदर स्वाभाविक चित्रण किया है। उनका काव्य हिंदी साहित्य को अनमोल देन है। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तागत, नाहिन मन अनुरागी, पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी, जो जल माँ तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटे ज्यों पागी। इस पद की व्याख्या इस प्रकार है। उद्धव पर व्यंग करती हुई गोपियाँ कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। तुम स्नेह के धागे से बंधे हो, फिर भी उससे अनुरक्त नहीं हुए, अर्थात तुम कभी भी स्नेह के बंधन से नहीं बंधे, इसलिए तुम हमारी विरह की वेदना को नहीं समझते। इसलिए हमें निर्गुण भक्ति का संदेश देने आए हो, किंतु तुम्हारे संदेश का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है लेकिन उस पर कहीं भी जल का दाग नहीं लगता, जिस प्रकार तेल की गगरी जल के भीतर रहे फिर भी उस पर एक बूंद जल नहीं लगता, उसी प्रकार से तुम्हारे द्वारा दिए गए निर्गुण भक्ति के उपदेशों का हम पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सभी कृष्ण प्रेम में इतनी लीन हैं कि उस पर तुम्हारे उपदेश कोई प्रभाव नहीं कर सकते। तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया, ना ही तुम्हारी दृष्टि किसी के सौंदर्य से मुग्ध हुई है, इसलिए तुम हमें कृष्ण को भुलाने का संदेश दे रहे हो। अगर तुमने कभी किसी से प्रेम किया होता तो तुम कृष्ण प्रेम को छोड़कर योग साधना को अपनाने का संदेश नहीं देते। कवि सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने आगे कहा, हम भोली नारी हैं, हम तो कृष्ण प्रेम में ऐसी दीवानी हैं जैसे चींटी गुड़ से लिपटती है, अतः हमें चाह कर भी तुम कृष्ण प्रेम को भुलाने के लिए विवश नहीं कर सकते। सूरदास का दूसरा पद है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव,
नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। चाहती होती गुहारी जितही तय उत्तय धार बही। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लही। इस पद की व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं, गोपियाँ कृष्ण द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर उद्धव से कहने लगी, हमारी कृष्ण से मिलने की आशा मन में ही रह गई। हे उद्धव, तुम अपने संदेश का वर्णन करते रहो, किंतु हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे मन पर कृष्ण प्रेम की कई परतें हैं। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को अपनाने के संदेश को जानकर हमें ऐसा लगता है कि हमने व्यर्थ ही कृष्ण से मिलने की आशा में समय गंवाया है। हमारे तन मन ने विरह की आग को सहा है। अब तुम्हारे इस योग के उपदेश को सुनकर हम विरह की अग्नि में और अधिक जल उठी है, क्योंकि अब हमने कृष्ण प्रेम को ना त्यागने का पक्का इरादा कर लिया है। तुम्हारे योग साधना के उपदेश का हम पर कोई असर नहीं हो रहा। हम तो चाहती थी कि कृष्ण को पुकारें, लेकिन यहाँ तो योग की धारा बह रही है, अतः हमारी पुकार कृष्ण तक कैसे पहुँचेगी। सूरदास कवि कहते हैं कि गोपी कहने लगी, अब हम धैर्य कैसे धारण करें, हमारी तो मर्यादा भी नहीं रही, अर्थात हम तो कृष्ण प्रेम में दीवानी अपनी सामाजिक मर्यादा के बंधनों को भी छोड़ चुकी हैं। सूरदास की पद नंबर 3। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत सोपन दिवस निसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। तू तो ब्याही हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिना ही लाए सौंपो, जिनके मन चक्री। इस पद की व्याख्या इस प्रकार है। उद्धव द्वारा मथुरा से ब्रज में आकर जब गोपियों को कृष्ण प्रेम को भुलाकर योग साधना का उपदेश दिया गया, तब गोपियाँ उसका उत्तर देती हुई कहती है, हमारे प्रभु कृष्ण तो हारिल पक्षी के पैरों में पकड़ी लकड़ी के समान है। हमने मन, कर्म और वचनों से इसे दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है, अर्थात हम मन से कृष्ण का मनन करती हैं। हमारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं और सदैव कृष्ण के बारे में ही बात करना पसंद करती है। हम जागते हुए, सोते हुए तथा रात दिन कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती है, अर्थात चारों पहर हमें कृष्ण ही याद रहता है। तुम हमारे लिए यह निर्गुण उपासना को अपनाने की बीमारी कहाँ से लेकर आए हो? यह तो हमने न कभी देखा है और ना ही सुना है। इसके बारे में सुनना ऐसे लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो, अर्थात जैसे कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, वैसे ही कृष्ण प्रेम को छोड़कर तुम्हारे निर्गुण उपासना के मार्ग को अपनाया नहीं जा सकता। अंत में गोपी कहने लगे कि हे उद्धव, यह योग साधना का संदेश तो तुम जाकर उन्हें दो जिनका मन चक्री के समान स्थिर नहीं रहता है। सूरदास पद का 4था भाग। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के। समाचार सब पाए, इस अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन के फेर पाई है, चलत जो होते चुराइए। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाइए। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताइए। इस पद की व्याख्या इस प्रकार है। गोपी उद्धव के निर्गुणोपासना के संदेश को सुनकर उन पर व्यंग करती हुई कहती है कि कृष्ण से तुम राजनीति पढ़कर आए हो। निर्गुणोपासना की बात
उद्धव द्वारा कहने पर गोपी कहने लगे कि तुमने कृष्ण द्वारा बताया संदेश दिया है। पहले ही तुम चतुर हो, ऊपर से तुम्हारे गुरु ने तुम्हें राजनीति का ग्रंथ पढ़ाकर भेजा है। मैं उनकी तेज बुद्धि समझती हूँ जो उन्होंने तुम्हें योग साधना का संदेश देकर भेजा है। भला व्यक्ति तो वह होता है जो इधर उधर दूसरों की भलाई के लिए घूमता रहे। तुम भी वैसे ही भले मानस लग रहे हो। कृष्ण से कहना कि हम अपना मन फिर पा लेंगे जो उन्होंने चलते हुए हमारा चुराया है। अर्थात हमारा एक ही मन था जो कृष्ण चुरा ले गए हैं। अब हम किस अन्य मन से निर्गुण की उपासना करें जो दूसरों को नीति सिखाते हैं हमारे साथ अनीतिपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अर्थात हमारे विरह को दूर करने के बजाय हमें निर्गुण उपासना करने का संदेश भेज रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी अंत में कहने लगे कि राजा का धर्म तो यह होता है कि दूसरों को अनीति से छुड़ाया जाए, अर्थात अनीति को दूर कर नीति के मार्ग पर चलाया जाए, किंतु तुम तो हमें नीति के मार्ग से अनीति पर चलने के लिए संदेश दे रहे हो। अतः तुम्हारे द्वारा अनीति का मार्ग हमारे लिए त्याज्य है। सूरदास पद के अभ्यास कुछ इस प्रकार से हैं। प्रश्न नंबर 1, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। इसका उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने के पीछे यह व्यंग छिपा है कि उद्धव ने कभी प्यार नहीं किया, इसलिए वह कृष्ण से दूर गोपियों की विरह पीड़ा से अपरिचित है। क्योंकि घायल की गति घायल जाने कि जिन घायल हुए उद्धव गोपियों को पीड़ा का एहसास नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। इसका उत्तर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना भौरों के संबोधन द्वारा भौरे से की गई है। भौरा काला होता है वैसे ही उद्धव को भी मन का काला बताया गया है। इसलिए वह गोपियों को कृष्ण प्रेम भुलाकर निर्गुण उपासना का संदेश दे रहा है। इसके अतिरिक्त प्रथम पद में उसकी तुलना कमल के पत्ते तेल की गागर से की गई है, जिन पर जल की बूंदों का प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही उद्धव पर भी प्रेम का कोई प्रभाव नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 3 है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। इसका उत्तर है, गोपियों ने निर्गुण उपासना का संदेश ग्रहण करने से इनकार कर उसे उल्हाना दिया है कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में डुबकी नहीं लगाई। अगर किसी से प्रेम किया होता तो यह संदेह हमें न सुनाते। चाहे तुम यह निर्गुणोपासना का संदेह कितनी बार दो, लेकिन जो कृष्ण प्रेम की परतें हमारे मन पर पड़ी है उन पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमने मन कर्म वचनों से कृष्ण को अपना रखा है। तुम कृष्ण से जिस राजनीति को पढ़कर आए हो उस अनीति को छोड़कर कृष्ण को नीति का संदेश दो, ताकि वह हमसे आकर मिले और हमारी विरह पीड़ा को दूर करे। प्रश्न नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। इसका उत्तर है, कृष्ण प्रेम की दीवाने गोपियों पर उद्धव द्वारा दिए योग के संदेश ने उनकी विरह अग्नि में घी का काम किया, क्योंकि गोपियों का मन कृष्ण से मिलने के लिए तरस उठा। वे कृष्ण के आने की आशा में थी, इसलिए कृष्ण को ना देकर वे अधीर हो उठी। प्रश्न नंबर 5, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। इसका उत्तर है, मर्यादा न लही के माध्यम से गोपियों ने सामाजिक प्रतिष्ठा न रहने की बात कही है। प्रश्न नंबर 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। इसका उत्तर है, कृष्ण के प्रति
अनन्य प्रेम को गोपियों ने जागते सोते रात दिन कृष्ण की याद आने के माध्यम से व्यक्त किया है। गोपियाँ कहती है कि हारिल पक्षी जैसे लकड़ी को अपने पैरों में पकड़े रखता है, वैसे ही हम भी कृष्ण को अपने मन वचन क्रम से अपनाए हैं। प्रश्न नंबर 7, गोपियाँ ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? इसका उत्तर है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन लोगों को देने के लिए कही है जिनके मन स्थिर नहीं रहते, जिनके मन चक्री की तरह चक्कर लगाते हैं, अर्थात जिनका एक निष्ठ प्रेम नहीं है। प्रश्न नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों को योग साधना कड़वी ककड़ी के समान लगती है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को नहीं खाया जा सकता, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम को त्याग कर योग साधना को नहीं अपनाया जा सकता। प्रश्न नंबर 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म नीति के मार्ग पर चलने का होना चाहिए। राजा को प्रजा का हित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कही है? इसका उत्तर है, गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, इसलिए वे उद्धव के द्वारा निर्गुण भक्ति मार्ग अपनाने का हमें सुझाव दे रहे हैं। कृष्ण तो दूसरों का भला किया करते थे, लेकिन वे स्वयं अनीति के मार्ग पर चल रहे हैं। प्रेम में उन्हें धोखा देना चाहते हैं, इसलिए वे अपना मन कृष्ण से वापस पा लेना चाहती है, जिसे कृष्ण ने मथुरा जाते हुए चुराया था। अर्थात गोपियाँ किसी भी हालत में योग साधना करने को तैयार नहीं है। प्रश्न नंबर 11, गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक् चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, गोपियाँ वाक् चातुर्य में निपुण हैं। उनकी वाक्वादिता प्रेम पद में दिखाई देती है। अपनी वाक कुशलता के कारण ही उन्होंने उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, कृष्ण में एक निष्ठ प्रेम। दूसरा है, विभिन्न लौकिक दृष्टांतों का ज्ञान। तीसरा है, वाक चातुर्य में निपुण एवं कुशल। चौथा है, वाक चातुर्य में व्यंग्यात्मक। पांचवा है, वक्रोक्ति पूर्ण कथन। छठा है, उपालंब प्रधानता। प्रश्न नंबर 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रम रंगीत की मुख्य विशेषताएं बताएं। इसका उत्तर है, सूरदास के भ्रम रंगीत के संकलित इन 4 पदों के आधार पर सूरदास को भ्रम रंगीत की निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती है। पहला है, सूरदास ने उद्धव को भौरे की सटीक उपमा प्रदान की। दूसरा है, पदों में दृष्टांत अलंकार की सुंदर छटा दृष्टव्य है। तीसरा है, कवि ने विप्रलंभ प्रधान श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। चौथा है, संवादात्मक शैली के कारण नाटकीयता का समावेश है। पांचवा है, लयबद्धता एवं संगीतात्मक का निर्वाह है। छठा है, कवि छंद में रचित पद है। सातवां है, भाषा अनुप्रास वक्रोक्ति पुनरुक्ति प्रकाश तथा दृष्टांत आदि अलंकारों से अलंकृत है। आठवां है, पदों में अर्थ गांभीर्य एवं भाव सौंदर्य के दर्शन होते हैं। नौवां है, गोपियों की वाग्विदता के द्वारा निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय दृष्टव्य है।